अंजलि ने बचाई गणेश अवस्थी की जान। अब कहानी कोर्ट में पहुंच चुकी है, जहां पर अंजलि खेलने वाली है एक ऐसा बड़ा खेल जिसके सामने राघव सिंह राजपूत, रानी मौजूमदार, युवराज ठाकुर और मंत्री जी ढेर हो जाएंगे। क्या अंजलि कोर्ट में साबित कर देगी कि वह बेकसूर है या फिर कहानी वापस से घूमने वाली है? क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आखिरी मौके पर महक क्या करेगी। क्या महक अंजलि का साथ देगी और इन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देगी, या फिर महक आखिरी में पलट जाएगी और अंजलि के साथ गद्दारी करेगी? अगर महक ऐसा करती है तो अंजलि को हो जाएगी 11 साल की बड़ी जेल। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से अंजलि आरती बन के पहुंच जाती है अपनी बस्ती में, जहां पर मंत्री जी और बाकी सभी लोग मौजूद होते हैं। अंजलि बिल्कुल आरती की तरह ही एक्टिंग करती है और अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर भी आई होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंजलि तो शराब को छूती तक नहीं, लेकिन इस बार अपने पिता को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। ना केवल वो शराब की बोतल लेकर वहां पर आती है, बल्कि उसे पीती भी है, ताकि सभी लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि यह अंजलि है ही नहीं बल्कि यह है आरती अवस्थी, और आरती अवस्थी इनकी टीम में है, ना कि अंजलि की टीम में। इसीलिए ये आरती को कुछ भी नहीं करते हैं, उल्टा ये आरती को यह कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। अंजलि यहाँ पे आरती बन के एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ इस बुढ़ाऊ को मारने के लिए, लेकिन सभी लोग इस वक्त आरती को रोक देते हैं। ये कहते हैं कि अभी यहाँ पर अंजलि अवस्थी आने वाली है, एक बार वो आ जाए उसके बाद अंजलि अवस्थी और इस बुढ़ाऊ दोनों को ही हम मार देंगे, अगर चाहो तो तुम मार देना। लेकिन इस वक्त तक आरती मंत्री जी पर ही गुस्सा हो जाती है, वो पूरा का पूरा इल्जाम मंत्री जी पर लगा देती है। लेकिन मंत्री जी आरती को कुछ कहते नहीं है, क्योंकि वह उसके हाथ में बोतल देख पा रहे थे और वो समझ पा रहे थे कि शराब के नशे में कुछ भी बके जा रही है, अभी इसको बिल्कुल भी होश नहीं है, नहीं तो ये मंत्री जी की बहुत ज्यादा इज्जत भी करती है। आरती अब मंत्री जी को कहती है कि मंत्री जी इनको मारने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बस्ती में कितने सारे गवाह हैं, ये सभी लोग कोर्ट में जाके गवाही दे देंगे ना मंत्री जी, तो आपकी कुर्सी भी चले जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि आप सीधे जाइए आईटी डिपार्टमेंट के पास और उस वीडियो को डिलीट करवाइए जो कि अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है। मंत्री जी कहते हैं फिर अंजलि का क्या, अंजलि तो यहाँ पर आने वाली है ना। आरती कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत करती हूँ तो वो है मेरी माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, एक बार वो यहाँ पर आ जाए मैं उसे जान से मार दूंगी। ये बात सुन के कहीं ना कहीं मंत्री जी को विश्वास हो जाता है कि ये आरती अवस्थी ही है, इसीलिए वो अपने बाकी सभी लोगों को लेकर निकल जाते हैं आईटी डिपार्टमेंट की ओर, ताकि यह लोग महक और इनका वीडियो डिलीट करवा सके, क्योंकि वह वीडियो धीरे धीरे करके पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मंत्री जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जैसे ये सभी लोग निकलते हैं वैसे ही आरती गणेश अवस्थी को लेकर कार में बैठ जाती है और वहां से फरार हो जाती है। इस वक्त गणेश अवस्थी आरती से पूछते हैं कि आरती तेरी आंखों में आंसू क्यों है? आरती बताती है कि मैं आरती नहीं अंजलि हूँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और ये जो गाड़ी चला रहे कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एसीपी पंकज पुरोहित सर है। उसी वक्त अंजलि सीधे फोन घुमाती है मंत्री जी को और मंत्री जी को सारी चीजें बता देती है कि किस तरीके से कल के दिन कोर्ट में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अब हम नए दिन की शुरुआत देखते हैं, जहां पर कोर्ट के अंदर सभी लोग मौजूद होते हैं। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अंजलि के ऊपर घिनौने से घिनौना इल्जाम लगाता है, लेकिन अंजलि के पास अभी एक हुक्म का इक्का था और वह थी महक, इसीलिए अंजलि महक को कटघरे के अंदर बुलाती है और सभी लोगों के सामने सच बोलने को कह देती है। तो खैर यही कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। अगर आपको जानना है कि इसके आगे क्या होगा तो कमेंट सेक्शन में अपकमिंग स्टोरी जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।